नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, एक विषय को आज मैं लेकर आया हूं। कुंडली में कौन से ऐसे भाव हैं जहां बैठकर शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह यानी पाप ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो हमारे जो कुंडली है उसमें 9 ग्रह होते हैं दोस्तों। उसमें कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ क्रूर ग्रह हैं, कुछ पाप ग्रह हैं। हम यदि 2 भागों में बांटे शुभ ग्रह और पाप ग्रह को, तो चंद्रमा है, शुक्र है, गुरु है और बुध को हम दोनों तरफ लेके चलते हैं। बकाया मंगल क्रूर ग्रह की संज्ञा में आते हैं, शनि भी क्रूर ग्रह की संज्ञा में आते हैं। ओ सॉरी, सूर्य। और पाप ग्रह की संज्ञा में जो आते हैं वो आते हैं आपके राहु, केतु और शनि। तो हमारे होरोस्कोप में जो 12 घर हैं, उन 12 घर में कहाँ बैठे हैं क्रूर ग्रह, तो ये अच्छे रिजल्ट देंगे। अब आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, मतलब ये कैसे अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं? देते हैं। ये जब विपरीत राज्यों में होते हैं तभी अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये उपचय भाव में बैठे होते हैं तब भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। और ये तर्क भाव में बैठे होते हैं तब भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब ये जिन लोगों को ज्योतिष का खागा नहीं पता है, एबीसीडी नहीं पता है, उनके लिए ये तर्क भाव, ये उपचय भाव और ये बहुत अजीब लग रहा हुआ सुनने में। तो इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, उनमें देख सकते हो आप। ग्रहों के बारे में जानकारी उसमें आपको सब मिल जाएगा। फिर भी ब्रीफ में आपको इसमें बस कर देता हूँ कि क्या होते हैं ये ग्रह। जैसे चंद्रमा है, सौम्य ग्रह है ना, शुभ ग्रह कहते हैं उनको। शुक्र है, ये भी सॉफ्ट प्लैनेट है, शुभ ग्रह है। गुरु है, इनका तो कहना ही क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा शुभ है, कभी किसी का बुरा चाहते ही नहीं है। और बुध जो है महाराज, वो पलटूराम है, वो दोनों की तरफ जाते हैं। वो पाप ग्रह के साथ पाप ग्रह जैसा व्यवहार करने लगते हैं और सौम्य ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो सौम्य जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इनको बोलते हैं बेपेंदी का लोटा लाल किताब में। ठीक है। तो अब ये तो हो गई शुभ ग्रह। पाप ग्रह भी मैंने आपको बता दिए पहले कि शनि राहु केतु ये पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं और सूर्य और जो मंगल है क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो अब तर्क भाव क्या है? तर्क भाव है दोस्तों कुंडली के 3, 6, 8 और 12, ये जो 4 घर होते हैं ये तर्क भाव कहलाते हैं। इनमें जब शुभ ग्रह बैठते हैं तो उनकी एनर्जी यहाँ खप जाती है और उनके पास वो एनर्जी बचती नहीं कि वो आपको कुछ मदद कर पाए। यही इन तर्क भाव में यदि पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठते हैं तो वो हमको बेनिफिशियल हो जाते हैं। बेनिफिशियल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन घरों में निगेटिव एनर्जी होती है। तो निगेटिव एनर्जी से फाइटिंग करने में इनकी जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो बर्न हो जाती है और फिर जो बचते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो कुंडली के मूल त्रिकोण भाव हैं और कुंडली के केंद्रीय घर हैं। केंद्रीय घर कौन से? पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये 4 केंद्र भाव कहलाते हैं। और त्रिकोण कौन से कहलाते हैं? पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, ये मूल त्रिकोण भाव कहलाते हैं। तो यहाँ जब कोई ग्रह बैठते हैं, शुभ ग्रह बैठते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। केंद्रीय भाव में तो ये भी कहा जाता है कि कोई भी ग्रह आ जाए, केंद्रीय
भाव में जब बैठ जाता है या एक दूसरे से 2, 4, 7, 10 का रिलेशन बनाता है तो वो शुभ परिणाम देता है। अब मान लीजिए आपका हॉरोस्कोप है और कुंडली में तीसरे घर में राहु बैठे हुए हैं, शनि बैठे, तो आपके लिए कैसे रिजल्ट आना चाहिए? या छठवें घर में बैठे हुए तो आपके लिए कैसे रिजल्ट आना चाहिए? क्योंकि ये तो क्रूर प्लैनेट है, पाप ग्रह हैं, इनके बैठने से तो अच्छे रिजल्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो हाउस है निगेटिव एक्टिविटी वाले हैं, निगेटिव एनर्जी वाले हाउस है। इस वजह से यहाँ जब क्रूर ग्रह बैठे हैं, इनके पास ताकत ज्यादा होती है, विध्वंस क्षमता ज्यादा होती है, तो वो एनर्जी इसमें लग जाती है। छठवें घर में जैसे बैठ गए तो शत्रु हंता योग बना देते हैं, योग बन जाता है, आपके शत्रुओं का नाश करने वाले हो जाते हैं ये। आठवें घर में बैठते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि आपके रोगों का नाश करते हैं। यदि इन भाव में इन शुभ ग्रह बैठ जाए तो वो कमजोर हो जाते हैं। शुभ ग्रह त्रिकोण में, मूल त्रिकोण जो पहला, पांचवा, नौवा घर और केंद्र के 4 भाव, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इनमें शुभ ग्रह बैठते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं। तो इस प्रकार से शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह की जो व्याख्या है वो इस तरह से की जाती है। दोस्तों, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक नहीं किया लाइक कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, पाप ग्रह और क्रूर ग्रह के बारे में आपने जान लिया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।